एबीपी न्यूज पर ऐतिहासिक शपथ के साक्षी बनने जा रहे हैं आप। 2014-2019 के बाद लगातार तीसरा मौका 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह पहुंच गए, चिराग पासवान पहुंचे हैं और क्या कहेंगे चिराग पासवान इस वक्त, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अपनी आवाज से निकल रहे हैं अभी चिराग पासवान, अभी पहुंचे नहीं है, सुनते हैं जरा। मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल चिराग पासवान मीडिया से बात करेंगे, लेकिन आज जिस अंदाज में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल उनके पिता सरीखा अंदाज है, जिसमें दिवंगत रामविलास पासवान जिस अंदाज में नजर आते थे, काले रंग का वो बंद गले का कोट, और आज बिल्कुल अपने पिता की छवि के तौर पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बिहार में उन्होंने 5 की 5 सीटें जीती हैं, एक बात तो साबित कर दिया कि पिता की राजनीतिक विरासत उन्होंने हासिल की है जी। जनाधार भी वो उनका जो है उन्हीं को मिला है। लोगों ने उनको रामविलास पासवान की तरह देखा, उनकी जगह पर देखा है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है जब आपको जन समर्थन मिलता है, बिल्कुल, और वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है सर। और इस बीच ये तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रहे। 20 साल बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कदम रखा और धमक के साथ जीत हासिल की। 8,20,000 वोटों के फासले से शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की। ये तस्वीर देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं। किसी समय में कांग्रेस के जबरदस्त समर्थक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अब जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से चूकते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रामदास आठवले भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। विनोद जी देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है लगातार कांग्रेस के नेता रहे, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछले जब से कल्की धाम का शिलान्यास बस सर बता दो, ये जनसेना के नेता पवन कल्याण और साथ में उनकी जो पत्नी है वो नजर आ रही है यहाँ पर। जी सर। हाँ, उसके बाद से लगातार मोदी जी की प्रशंसा में सार्वजनिक रूप से खुलकर सामने आ गए और 2 काम उनके रहते हैं, मोदी जी की प्रशंसा और राहुल गांधी पर हमला। वो समानांतर चलता है। तो एक तरह से अब वो पूरी तरह से बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। तो आज उनका यहाँ उपस्थित होना इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। बिल्कुल, और देखिए लगातार किस तरीके से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये जो तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद की भी यहाँ पर एक झलक नजर आ गई है, और ये देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस वो भी पहुंच चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एनडीए को वैसी जीत मिली नहीं। जितिन प्रसाद की तस्वीर, पीलीभीत से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, वरुण गांधी का टिकट काटकर जीत हासिल की, और ब्राह्मण जो वोटर है उसको संदेश देने के लिए जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जा रहा है। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना मंच बनाया था उत्तर प्रदेश में, जब वो कांग्रेस में थे। जब वो कांग्रेस में थे और लगातार ब्राह्मण राजनीति वो करने की कोशिश करते रहे। रामभद्राचार्य पहुंच गए। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि रामभद्राचार्य खासतौर से जिस समय अयोध्या के अंदर जो दिव्य भव्य राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मौका था, तब लगातार रामभद्राचार्य हमें नजर आते थे और वो आशीर्वाद भर भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आते थे, ये कहते हुए कि वाकई में ये सनातन का जो पुनरुत्थान देखने के लिए मिल रहा है ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से ही है। नरेंद्र मोदी के साथ खास लगाव जगत गुरु रामभद्राचार्य का। मुझे ध्यान आ रहा है 2019 की तस्वीरें, पिछली बार भी बहुत कमजोर थे लेकिन अपने शिष्य का सहारा लेकर खुद अपने पैरों पर चलते हुए आए थे, लेकिन इस बार जो है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए आए हैं इस पहले भी कहा था एक सांसद को 5 जगह। सीटें देना, ये उनका विश्वास, उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 उनको वापस जीत कर दी, उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास, पूरी मेहनत पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली चिराग पासवान को सियासत विरासत में मिली, लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए चिराग पासवान ने संघर्ष जबरदस्त अंदाज में किया। खुद अपने चाचा से लोहा लिया। हाजीपुर की पिता की सियासी विरासत वाली सीट जिस पर लगातार दावा चिराग पासवान की तरफ से किया जाता रहा, आखिरकार उसी से चुनाव मैदान में उतरे और जीते। और ये आप देख रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान को, केरला के गवर्नर हैं, पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं, उनके पीछे कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे हैं। दोनों को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। दोनों आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जब चाय पर चर्चा हो रही थी उसमें शामिल थे, और ये जो तस्वीर है वो अपने आप में खास हो जाती है। आरिफ मोहम्मद खान अभिज्ञा, देखिए क्या बोले आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में, इतना लंबा इनका इतिहास है और उन लोगों में से थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया था राजीव गांधी का और उनके शाहबानो वाले शाहबानो में, और प्लस राम मंदिर के भी मुद्दे पर, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक तरह से लगा कि ये वो आवाज़ है
जिसे आप कई मायने में लिबरल कह सकते हैं उस समय की कांग्रेस की सियासत को अगर देखें, और अंततः उनको जो जगह मिली जहां पर वो सेटल हुए वो बीजेपी की पॉलिटिक्स के अरेंजमेंट में। तो बहुत, मैं इनको बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से गिनता हूं जहां तक इनके पढ़ाई लिखाई का सवाल है, और एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो जिन्होंने अपनी जगह अंत में जब बीजेपी में बना ली तो मुझे सबसे सेटल्ड नेता वहां पर वो नजर आए। ये बड़ी खास बात मैं हमेशा कहता हूँ आरिफ मोहम्मद खान के लिए। एक खास बात जी, ये जी, है जी। कि 3 तलाक का जो कानून बनाया है बीजेपी, हाँ, उसमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी भूमिका थी। हाँ, ये भी बात है। 2019 में प्राइम मिनिस्टर इनको अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया जी। और अभी कहा तक कि जो मैं किसी संवैधानिक पद पर जा सकता जी। हूं, लेकिन अब जो है ये सत्ता की राजनीति में नहीं शामिल होना चाहता। बिल्कुल, और इस बीच ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी भी अब स्टूडियो में हमारे साथ आ गए। सर, ऐतिहासिक मौका है, तीसरी बार लगातार नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। प्रभु सर। बिल्कुल अच्छी बात, तीसरी बार हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो नॉन बीजेपी जेन्युइनली आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के स्वयंसेवक, अटल जी के बाद फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये अपने आप में इतिहास है कि भारत का कलर किस तरह से बदल गया था 10 साल के अंदर। थोड़ा सा भगवा इस वक्त फीका पड़ा है, दूसरे अलग कलर ऐड हो गए हैं। जो केवल भगवा सरकार थी वो थोड़ी सी मिश्रित कलर की सरकार बन रही है उसके अंदर, परंतु सबसे ज़्यादा मोदी जी अभी भी हावी रहेंगे जी, सब पर भारी रहेंगे। ये मंत्रिमंडल जो गठन हुआ उसके अंदर से बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह के लोगों को चयन किया गया है उनके अंदर बीजेपी के कम से कम लोगों को चुनने के अंदर मोदी जी की काफ़ी चली है। उन्होंने डिक्टेट किया किस तरह के लोगों को किया जाएगा, कि उसमें कई लोग प्रोफेशनल अभी भी रिटेन किए गए हैं, जबकि बीजेपी के लोगों को ड्रॉप किया गया और सीनियर लोगों को लिया भी नहीं गया अभी तक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।